हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक सीरीज़ गिवन है, ठीक है, जिसमें पहला टर्म है 7, 13, 19 और 205। तुमको बताना है कि इस सीरीज़ में कितने नंबर हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगी, ठीक है। यहाँ से मैं लास्ट वाला नंबर रख दूँगी टर्म, यहाँ से मुझे n पता चल जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा भाई इस सीरीज़ में कितने नंबर हैं, ठीक है, टर्म्स हैं। तो देखो यहाँ पर an हम ले लेंगे लास्ट वाला 205, ठीक। a ले लो तुम अपना फर्स्ट टर्म दैट इज 7, ठीक। n तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और d ले लेते हैं हम। d क्या होगा बच्चों, a2 माइनस a1। डिफरेंस ही तो होता है, किसी भी दो का डिफरेंस ले लो, a3 माइनस a2 ले लो, a4 माइनस a3 ले लो। तो मैंने a2 माइनस a1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 6 आ जाएगा, 6, ठीक। चलो फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a क्या है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 6, ठीक है। क्या करूँगी, ये 7 को इधर लाओ, 205 माइनस 7, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1। n माइनस 1 इंटू 6 कर लो या आगे पीछे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। 205 माइनस 7 इज 198, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 6, ये वाला 6 मैं नीचे उठा के ले आती हूँ इधर, तो ये डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 6 3 ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18, ठीक है। 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक। ये माइनस 1 इधर लाओ तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 34, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस सीरीज़ में कितने टर्म्स है, 34 टर्म्स है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि इन दिस सीरीज वी हैव 34 टर्म्स, ठीक है। n इज इक्वल टू 34 भी इनफ था, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में फिर एक सीरीज़ गिवन है, तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। लेकिन मुझे फिर a सब कुछ चाहिए, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर a क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। n तुमको फाइंड आउट करना है कितने टर्म्स हैं, ठीक है। an लास्ट टर्म क्या लोगे, -47, ठीक है। और d क्या लोगे बच्चों, d हो जाएगा a2 माइनस a1, ये हो जाएगा 15 1/2 माइनस 18, ठीक है। ये हो जाएगा, इसे करो 2 15 इंटू 2 30 प्लस 1 इज 31 माइनस 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31 माइनस एलसीएम ले लो पूरा, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा -5/2, ठीक है। तो d आ गया -5/2। चलो अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। चलो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है, -47, ठीक है। a क्या है 18, n तुमको निकालना है, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, d क्या है तुम्हारा -5/2, ठीक है। अब ये माइनस, ये प्लस का 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -47 माइनस 18, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, दिस विल बी 65, तो ये हो जाएगा -65, ठीक। अब देखो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, -5 ऊपर है 2 नीचे, तो मैं इधर लाऊंगी तो ये 2 ऊपर -5 नीचे है ना, तो ये n माइनस 1 इधर ही रह जाएगा, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ार 15, ठीक है। 13 इंटू 2 इज़ 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 26 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, n की वैल्यू आ गई 27, मतलब इस सीरीज में तुम्हारे पास 27 टर्म्स है, ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं, तुम चेक करो कि इस AP में एक टर्म -150 है या नहीं है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं बच्चों ये है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसमें n निकाल लूँगी कि कौन सा टर्म है। मानो अगर ये कोई होल नंबर आ जाता है,
1 2 10 15 20, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आता है डेसिमल में जैसे 2.5 3.8, तो वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसका मतलब हमारा लॉजिक समझ में आ गया, हमारी अप्रोच क्या रहेगी। तो चलो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने सपोज कर लिया कि भाई एक टर्म an जो है वो -150 है। ठीक है, a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, दैट इज 11। a तो फर्स्ट टर्म होता है, तो ये 11 हो गया। ठीक, d क्या हो जाएगा बच्चों, d हो जाएगा a2 माइनस a1, ये हो जाएगा 8 माइनस 11, दैट इज -3। ठीक है, सही, d की वैल्यू भी आ गई। ठीक, चलो इस फॉर्मूले में पुट करो, -150 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1, d इज़ -3। ये इधर लेती हूँ 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 11। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ऐड करो दोनों को, माइनस का 161। ठीक है, दिस इज़ n माइनस 1, ये -3 इधर है मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं नीचे ले लूँ, इधर एक ही बात है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 की टेबल पढ़ो ज़रा, कितना हो जाएगा ये, 3 5 जार 15, 3 3 जार 9, 0.36 जार 18, 3 6 जार 18। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों, हमने ये देखा कि यहाँ पे डिवाइड करने पे ये डेसिमल में आया है ना, डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब ये एक होल नंबर नहीं है। अब देखो और आगे देखो, ये इधर ले लो, तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई 54.66, है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पर n इज़ नॉट अ होल नंबर, डेसिमल में n इज़ नॉट अ होल नंबर, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जो हमारा लॉजिक था है ना, उस हिसाब से ये है कि ये n एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दिस मीन्स दैट -150 इज़ नॉट इन दिस सीरीज। ठीक है, इज़ नॉट इन दिस सीरीज। ठीक है, क्लियर है बच्चों, सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है, जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। तुम्हें उसकी 31st टर्म निकालनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले का। ठीक है, देखो क्योंकि ये कह रहे हैं कि 11th टर्म 38 है, तो मैं कह सकती हूँ a11 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, मतलब का मतलब क्या हो जाएगा, 11 माइनस 1 मतलब हो जाएगा 10d। ये किसके इक्वल है, 38 के। इसको तुम ले लो बच्चों इक्वेशन 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक, फिर ये कह रहे हैं 16th टर्म तुम्हारी है 73, तो मैं इसे a प्लस 16 माइनस 1 मतलब 15d कितना ले लूँगी, इसे 73 ले लूँगी। ठीक है, क्लियर है। इसको ले लो तुम इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंपल a से a कट जाएगा, 15d में से 10d माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 15d में से 10d जाएगा तो बचेगा 5d, 73 में से 33, 8 को माइनस कर लो, है कि नहीं। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 32। हाँ, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 35। ठीक है, सही। तो ये 5d इज इक्वल टू 35, तो यहाँ से d कितना आ जाएगा बच्चों, 7 5 जार 35। ठीक है, d आ जाएगा तुम्हारे पास 7। ठीक, a और निकाल लो। अब मैं क्या करती हूँ, a की वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ फर्स्ट वाले में, तो ये हो जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है, मैंने d की जगह 7 रखा, दिस इज इक्वल टू 38। मैंने क्या करा, इस फर्स्ट इक्वेशन में इसको रखा ताकि मुझे a की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 माइनस 7 10 जार 70, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 32। ठीक है, अब देखो मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, d भी आ गया, तो मैं 31st टर्म निकाल सकती हूँ। कैसे निकालोगे, 31st टर्म ये हो जाएगा a 31st इज इक्वल टू a प्लस 30d, है ना। ठीक, a कितना हो जाएगा, माइनस का 32 प्लस 30d कितना हो जाएगा, 7। ये हो जाएगा तुम्हारे पास -32, 3 7 = 21 और 0, ये हो जाएगा बच्चों 178।
तो A31 कितना आ गया 178। क्लियर है? ठीक है, अब हम चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछना है कि एक AP है जिसके अंदर टोटल 50 टर्म है, ठीक है। थर्ड टर्म तुम्हारी 12 है और लास्ट टर्म 106 है। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ बच्चों कि क्या कह सकते हैं, थर्ड टर्म तुम्हारी 12 है तो A3 इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। A3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A प्लस 2D। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D फॉर्मूला होता है ना, ठीक। तो देखो यहाँ पे A3 क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 इंटू D, तो ये 2D हो जाएगा। इसको तुम ले लो इक्वेशन 1। अगली बात कह रहे हैं कि लास्ट टर्म तुम्हारी 106 है, तो टोटल 50 टर्म है, तो A50 कितना हो जाएगा, A प्लस बताओ 49D, दिस इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 106, है कि नहीं। इसको तुम ले लो इक्वेशन 2, ठीक है। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगी बच्चों, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। मतलब A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 में से तुम क्या सब्ट्रैक्ट करोगी, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इसको तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो देखो ये पूरा चला जाएगा, 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा 47D, ये कितना हो जाएगा 106 माइनस 12 हो जाएगा तो आपस 94, है ना। तो यहाँ से तुम्हारे पास D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 94 डिवाइड बाई 47 इज 2, तो यहाँ से तुम्हारे पास D की वैल्यू आ गई 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट D इन इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू 2, D की वैल्यू 2 है ताकि मुझे A मिल जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू A प्लस 4, तो यहाँ से A कितना हो जाएगा, इधर लिया हो तो 12 माइनस 4 इज 8, ठीक। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुमको यहाँ पे 29th टर्म निकालना है। अब तो सिंपल आसान है, तो देखो तो A29 कितना हो जाएगा, A प्लस 28D, है ना। वैल्यूज पुट करो, चलो 8 प्लस 28D कितना है तुम्हारा 2 निकल के आया यहाँ पर, ये हो जाएगा 8 प्लस दिस इज, ये हो जाएगा 56, है ना, ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पर A29 कितना आ गया तुम्हारे पास 64, ठीक है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।